अगर हमारे पास कोई एक सरफेस है और हम इसके ऊपर एड्जॉर्प्शन के बारे में बात करें, तो वो क्या कंडीशन है जिसमें एड्जॉर्प्शन फीजिबल होगा या फिर एड्जॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस किन प्रोसेसेस में होगा। तो एग्जाम्पल लेते हैं कि ये एक सॉलिड है और इस सॉलिड के ऊपर हम गैस एड्जॉर्ब करवाएंगे। अभी इस एड्जॉर्प्शन के लिए क्या क्या पैरामीटर्स रिक्वायर्ड हैं। तो सबसे पहली बात कि इस सॉलिड के अंदर जो भी पार्टिकल होगा, वो एटम हो या मॉलिक्यूल हो, उस पे हर तरफ से जो भी फोर्सेस लगेंगी वो बैलेंस्ड होंगी, यानी कि हर तरफ से जो फोर्सेस का सम होगा वो बैलेंस्ड होगा। इस वाले पार्टिकल पे सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू ज़ीरो, तभी ये पार्टिकल एक जगह पे है। मगर अगर सरफेस पे देखें तो सरफेस के पार्टिकल पे एक इनवर्ड पुल होगी। हर सरफेस के जितने भी पार्टिकल्स हैं, अगर ये सरफेस के पार्टिकल्स हैं तो इन पे एक इनवर्ड पुल होगी, एक अनबैलेंस्ड फोर्स होगा। और यही होता है अगर कोई गैस आएगी तो उसके ऊपर इस सॉलिड को एक इनवर्ड पुल लगाना पड़ेगा, एक फोर्स लगानी पड़ेगी अंदर की दिशा में। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये गैस तो कहीं पे भी फिर भाग सकता है। जब ये इस जगह पे एक पर्टिकुलर जगह पे आके वो अटैच होती है ये इनवर्ड पुल की वजह से, तब हम ये बोल सकते हैं कि इस सॉलिड की जो सरफेस एनर्जी थी, इस सॉलिड की हर सरफेस की एक सरफेस एनर्जी होगी, हर एक इंटरफेस की एक एनर्जी होगी जो हीट की तरह हमें दिखाई देती है। जब ये उसका कुछ पार्ट ये फोर्स ले लेगा तो इस सॉलिड के की सरफेस एनर्जी कम हो जाएगी। अब एनर्जी तो कंजर्व्ड है, तो अगर सरफेस एनर्जी कम हुई है, सॉलिड के पास वो एनर्जी नहीं रही, तो वो इन्वायरमेंट में जाएगी। तो एनर्जी, ये सरफेस एनर्जी जो है ये ट्रांसफ़र हो जाएगी। हमारा जो सिस्टम है अभी सॉलिड और ये एक पार्टिकल का, इधर से इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट में अगर ये एनर्जी ट्रांसफ़र होगी तो थर्मोडाइनमिक्स से हम बोलेंगे कि जो एंथैल्पी चेंज आया है सिस्टम का, दैट इज़ नेगेटिव, क्योंकि एंथैल्पी कहाँ से ट्रांसफ़र हुई है, वो सिस्टम से सराउंडिंग्स में गई है, तो एंथैल्पी चेंज विल बी नेगेटिव। अब अगर एंट्रोपी की बात करें, हम इसके बारे में वैसे क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हम अगर स्पॉन्टेनिटी के बारे में बात करेंगे तो स्पॉन्टेनिटी हम मेजर करते हैं चेंज इन द गिब्स फ्री एनर्जी से, और गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज डिपेंड करता है, और हम ये फॉर्म ले रहे हैं कि डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस गिब्स फ्री एनर्जी के चेंज के बराबर होता है। तो डेल्टा एच को हमने देख लिया कि ये नेगेटिव है। डेल्टा एस देखते हैं, डेल्टा एस है चेंज इन एंट्रोपी। तो एंट्रोपी हुआ कि इस सिस्टम में कितना डिसऑर्डर है, रफली हम ये बोल सकते हैं। तो पहले जब ये पार्टिकल था, ये जब एक गैस पार्टिकल था, तो ये फ्री था घूमने के लिए। जब इसको एड्जॉर्ब कर लिया इस सॉलिड ने, तो वो एक जगह पे फिक्स्ड हो गया। फिक्स्ड होने की वजह से वो लोकलाइज्ड हो गया। तो डीलोकलाइजेशन से लोकलाइजेशन हो रही है इस गैस पार्टिकल की। और क्योंकि हम इस पूरे गैस पार्टिकल प्लस सॉलिड दोनों को सिस्टम में ले रहे हैं, तो यानी कि पूरे सिस्टम की जो रैंडमनेस है, जो डिसऑर्डर है, वो कम हो गई है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि डेल्टा एस जो है वो हमारे नेगेटिव है, डेल्टा एस इज नेगेटिव। अब एक परफेक्ट एग्जाम्पल होता स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, जो हर टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होता, जब डेल्टा एच तो नेगेटिव होता, उसके साथ साथ डेल्टा एस पॉजिटिव होता, यानी कि एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस जिसमें डिसऑर्डर बढ़े, वो हमेशा हर टेम्परेचर पे वो स्पॉन्टेनियस होता। मगर एड्जॉर्प्शन वैसा प्रोसेस नहीं है। तो अगर हम देखें तो कुछ देर तक, अगर एकदम इनिशियली हम देखें, तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये टर्म जो है ये कैसे बिहेव करेगा। तो इनिशियली डेल्टा एच की कुछ वैल्यू होगी और ये नेगेटिव है, डेल्टा एस भी नेगेटिव है और टी पॉजिटिव है। तो टी और डेल्टा एस का प्रोडक्ट जो होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। और हम एक इधर और नेगेटिव साइन ले रहे हैं, तो ये पूरा टर्म माइनस टी डेल्टा एस, ये पूरा टर्म जो होगा ये पॉजिटिव होगा। डेल्टा एच नेगेटिव है और उससे हम ऐड कर रहे हैं एक पॉजिटिव नंबर। तो ये ऐसा सा सिचुएशन हो जाएगा
कि -10 को हम ऐड कर रहे हैं 5 से जैसे, तो ये इसका वैल्यू -5 आ रहा है, तो हम इसको बोलेंगे ठीक है ये एक इस मतलब एक सॉर्ट ऑफ ये एक नेगेटिव नंबर दे रहा है। पर जैसे जैसे अभी मान लेते हैं कि इनिशियली जो एकदम जो स्टार्टिंग में जो चेंज आया था गिब्स फ्री एनर्जी का, वो नेगेटिव है, वो एक स्पॉन्टेनियस चेंज दे रहा है फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। मगर क्या होगा अगर थोड़ी देर बाद कुछ और मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आ जाएं, तो गैस के और मॉलिक्यूल्स आ जाएं, तो और नई नई चीज़ें होंगी। होगा क्या कि जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स और बढ़ते जाएंगे, जो सब्सिक्वेंट मॉलिक्यूल को ऐड होने में, जैसे अभी इस पे 4 मॉलिक्यूल जैसे हमने दिखाए हैं, जब 5वां मॉलिक्यूल इस पे ऐड होगा तो 5वें मॉलिक्यूल पे जो हीट निकलेगी, जो एंथैल्पी निकलेगी, वो पहले वाले से कम होगी। यानी कि डेल्टा एच की जो वैल्यू होगी वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, कम हीट निकलेगी। यानी कि नेगेटिव में अगर ये पहले -10 कुछ किलोजूल पर मोल था, तो अब ये -9 हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा, फिर ये -7 हो जाएगा, और ऐसे ऐसे करके कम होती जाएगी, कम कम हीट निकलेगी जैसे जैसे हम और पार्टिकल डालते जाएंगे। पर जैसे हम और पार्टिकल डालेंगे, ये चांसेस भी हैं कि कभी इनमें से कोई एक पार्टिकल भाग जाए बाहर। तो 2 प्रोसेसेस यहाँ पे हैं, वो दोनों इक्विलिब्रियम में हैं। वो कौन कौन से? तो पहला प्रोसेस तो हम एड्जॉर्प्शन देख ही रहे हैं। एड्जॉर्प्शन के साथ एक दूसरा प्रोसेस है डीजॉर्प्शन का, क्योंकि कुछ कुछ पार्टिकल जैसे जैसे प्रोसीड करेगा वैसे वैसे वो भागने भी लग जाएंगे। तो ये एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस तब तक स्पॉन्टेनियस रहेगा जब तक एड्जॉर्प्शन इज फास्टर, इट इज फास्टर देन डीजॉर्प्शन। जब तक एड्जॉर्प्शन की जो रेट होगी दैट इज फास्टर देन डीजॉर्प्शन, तब तक ये रिएक्शन फीजिबल होगा, तब तक हम बोल सकते हैं कि एड्जॉर्प्शन होता रहेगा। जैसे ही ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, हम एक इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा था, अगर हम -10 वाले एग्जाम्पल से कंटिन्यू करें, तो -10 के बाद -9 हो जाएगा, फिर -7 हो जाएगा, फिर ऐसे करते करते एक टाइम आएगा जब ये लेट्स से कि -5 + 5 होगा और ये वैल्यू 0 आ जाएगी। ये तो हमने एक बहुत ही ट्रिवियल सा एग्जाम्पल लिया था। अगर इस केस में देखें तो जब डेल्टा एच की न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू वो डेल्टा टी डेल्टा एस की न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर हो जाएगी, उस केस में क्योंकि ये तो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो इन मतलब ये नेगेटिव टी डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो इन दोनों का जो सम होगा यानी कि डेल्टा जी जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। सिंपल ऐसी केस से तो उस केस में हम पहुंच जाएंगे एडजॉर्प्शन इक्विलिब्रियम पे, एडजॉर्प्शन इक्विलिब्रियम पे। तो बेसिकली बात आपको बस ये याद रखनी है कि सरफेस एनर्जी नाम की एक एनर्जी होती है जो कि ये इस केस में जैसे कि सॉलिड पोजेस कर रहा था, ये एक जनरल फेनोमेनन है कि स्टार्टिंग में एड्जॉर्प्शन होगा, फिर वो धीरे धीरे डिजॉर्प्शन होने लग जाएगा, थोड़ी देर के बाद एड्जॉर्प्शन की रेट डिजॉर्प्शन, थोड़ी देर तक एड्जॉर्प्शन की रेट डिजॉर्प्शन से ज़्यादा फास्ट रहेगी, एड्जॉर्प्शन की रेट धीरे धीरे करके कम होती जाएगी और एक टाइम आएगा कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यही है मैकेनिज्म्स ऑफ एड्जॉर्प्शन, और इसी तरह हम सरफेस केमिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे।